भू राजस्व व्यवस्था स्थानीय बंदोबस्त राजस्व एकत्र की प्रणाली में सुधार के लिए सर जॉन शोर के द्वारा यह योजना सुझाई गई कि इसमें जमींदारों के माध्यम से बंगाल में राजस्व वसूली का प्रावधान था। आरंभ में कॉर्नवालिस ने इसे 10 वर्षों के लिए लागू किया। 1793 में यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी तौर पर लागू कर दी गई। यही स्थायी बंदोबस्त एवं मरारी बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। स्थानीय बंदोबस्त में जमींदारों को भू राजस्व बना दिया गया। उनके स्वामित्व अधिकार वंशागत एवं बिक्री योग्य एवं हस्तांतरणीय बना दिया गया। जमींदारों को कृषकों से राज्य द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली करने होता था। प्राप्त राजस्व का 1/11 भाग उन्हें स्वयं रखकर 10/11 भाग कंपनी में जमा करना होता था। जमींदार निश्चित तिथि तथा सरकारी भाग जमा नहीं कर पाते थे तो उन्हें भूमि से वंचित कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से कंपनी की आय निश्चित तो हुई लेकिन भविष्य में आय वृद्धि की संभावना समाप्त हो गई। भू राजस्व की अधिक दर एवं जमींदारों द्वारा अतिरिक्त वसूली के कारण काश्तकारों की दशा और खराब हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो व रीड ने 1820 में मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंस में लागू किया। रैयत का अर्थ है प्रजा तथा प्रजा या कृषक। यह व्यवस्था रैयत के आधार पर मान कर की गई। यह सरकार और कृषकों के माध्यम से संबंध स्थापित करने का प्रयास था। इस व्यवस्था में कृषकों से राजस्व वसूलने की प्रक्रिया से मध्यस्थ की आवश्यकता को समाप्त करने दिया गया और सीधे सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजस्व की वसूली की व्यवस्था की गई। इसमें किसानों का भूमि एवं स्वामित्व स्वीकार किया गया, लेकिन इसमें कृषक स्वामित्व की भूमि किसी प्रथा में जन्म नहीं दिया। राजस्व न दे पाने की स्थिति में कृषकों की भूमि जब्त कर ली जाती थी। इस व्यवस्था में भी कर की दर अधिक थी एवं राजस्व की कठोरतापूर्वक नकद वसूली के कारण कृषक महाजनों में चंगुल में फंसने लगे और उनमें असंतोष फैलने लगा। फलस्वरूप 1875 में दक्कन के महाजन विरोधी दंगे हुए और सरकार को 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम लागू करना पड़ा। महालवाड़ी व्यवस्था, इसे मार्टिन बर्ड ने तैयार किया एवं महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में लागू किया गया। महाल का अर्थ है ग्राम। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव में कोई एक इकाई मानकर भू राजस्व संबंधी समझौता किया जाता था। इस व्यवस्था में लगान की अदायगी के लिए सारा गांव उत्तरदायी होता था। गांव की ओर से सरकार को दिए जाने वाले संपूर्ण लगान के समझौते पर गांव का नंबरदार हस्ताक्षर करता था, पर नंबरदार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के पारंपरिक उद्योगों का विनाश कर दिया एवं हस्तशिल्प के पोषक राजवाड़े ध्वस्त हो चुके थे, जिससे दस्तकार व शिल्पकार पूरी तरह बर्बाद हो गए। हस्तशिल्प उद्योग के पतन के निम्न कारण थे। पारंपरिक तकनीकों से बनी वस्तुएं भाप की शक्ति द्वारा चलने वाली मशीन बड़े पैमाने पर बनाई गई अंग्रेज वस्तुओं की होड़ में नहीं टिक सकी। भारत में बढ़िया कच्चा माल इंग्लैंड के कारखाने को भेज दिया जाता। अंग्रेजों ने रेल का विकास करके माल को भारत से दूर के गांवों तक पहुंचाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी दस्तकारों को वस्तुएं कम कीमत पर बेचने को विवश करते थे।
भारतीय दस्तकारों को कंपनी के लिए कम मूल्य पर मजदूरी करने को भी विवश किया जाता था। कच्चा माल न मिलने से कड़ा उद्योग तथा चमड़ा साफ करने और रंगने आदि के उद्योग भी नष्ट हो गए। ब्रिटिशकालीन भारत की भारतीय बुनकरों की दयनीय स्थिति का चित्रण गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के विवरण में इस प्रकार है। इस प्रकार दरिद्रता के समान दरिद्रता एवं वाणिज्यिक इतिहास में शायद ही कहीं रही है। परंपरागत भारतीय गांवों का विघटन। भारत के परंपरागत गांव आत्मनिर्भर थे। ब्रिटिश नीतियों के कारण ग्रामीण अर्थतंत्र दो आधार स्तंभ एवं कृषि ग्राम उद्योग के असंतुलन के नष्ट हो जाने पर आत्मनिर्भर गांवों के अस्तित्व का आर्थिक आधार कमजोर हो गया। गांव का सामुदायिक एवं स्वसत्ता शासी चरित्र कई कारणों से कमजोर हुआ। पहला जमीन पर अपने परंपरा अधिकार से गांव वंचित हो गए। दूसरा, वन भूमि एवं चारागाह के निःशुल्क उपभोग का अधिकार समाप्त। तीसरा, निजी संपत्ति व बाजार अर्थव्यवस्था से परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चोट। जजमानी व्यवस्था कमजोर। चौथा, नई शासन प्रणाली में ग्राम एक प्रशासकीय इकाई मात्र रह गया। पांचवा, राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण से भी ग्रामीण स्वसत्ता पर चोट। छठवां, नई न्याय व्यवस्था से ग्राम पंचायत महत्वहीन गांव पर नियंत्रणकारी प्रभाव कम हो गया। आत्मनिर्भर गांवों का विनाश ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील कार्य था, लेकिन गांव के सामुदायिक जीवन एवं मानवीय संबंध अल्पकालिक पारस्परिक सुरक्षा की भावना का विनाश दुखद एवं करुणानिक था। प्रगतिशील तत्व। आधुनिक पूंजीवाद ने आत्मनिर्भर गांवों के पार्थक्य को समाप्त कर उसकी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंग बनाया। आवागमन के साधनों के विकास ने सामाजिक विनिमय को बढ़ाकर गांव के भौतिक सामाजिक संस्कृति अलगाव को समाप्त किया। स्वायत्त गांव देश के एकीकरण में बाधक थे।